आज मैं आपको जो स्ट्रेटजी विद बैक टेस्ट दिखाने जा रहा हूं, इसमें डेली आपको एक ट्रेड मिलेगा, लेकिन इस एक ट्रेड के साथ आप क्या कुछ कर सकते हैं वो आप सीधा बैक टेस्ट में देखो हमने यहां पर 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई का पूरे एक महीने का जो बैक टेस्ट किया है वो यहां पर आपको स्क्रीन में दिखा रखा है। पहली जो डेट है, स्ट्रेटजी मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले बैक टेस्ट देख लो क्योंकि तभी चीजें आपको ज्यादा बेटर समझ आएंगी। तो पहली तारीख को हमें यहां पर कोई एंट्री नहीं मिली थी, दूसरी तारीख को एंट्री मिली और यहां पर हमारा टारगेट बना, तो 1:2 का हम यहां पर टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड 2 बन चुका है। इसके बाद 3 तारीख को भी हमें टारगेट मिला, उसके बाद 4 तारीख को एंट्री नहीं मिली, 5 तारीख को एसएल हुआ, 6 तारीख को यहां पर एंट्री नहीं बनी है, 7 तारीख को एसएल गया था लेकिन यहां पर टारगेट के पास तक प्राइस गई थी बट फिर भी हमने उसको एसएल कंसीडर किया है। 8 तारीख को यहां पर टारगेट हुआ था, 9 तारीख को एसएल गया था, 10 तारीख को एंट्री नहीं मिली, 11 तारीख को भी एंट्री नहीं थी, 12 तारीख को यहां पर टारगेट हुआ था, 13 तारीख को टारगेट हुआ था, 14 तारीख को एंट्री नहीं थी, उसके बाद 15 तारीख को यहां पर हमारा एसएल गया था, 16 तारीख को आप देख सकते हैं टारगेट हुआ था, इसके बाद 17 तारीख को यहां पे एसएल गया था, 18 तारीख को यहां पे एंट्री नहीं हुई थी और उसके बाद 19 तारीख को यहां पे स्टॉप लॉस गया था, उसके बाद 20 तारीख को यहां पर एंट्री नहीं हुई, 21 तारीख को टारगेट हुआ, 22 तारीख को टारगेट हुआ, 23 तारीख को टारगेट हुआ, 24 तारीख को यहां पर ब्रेक इवन में हमें ट्रेड काटना पड़ा था क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस ना तो एसएल के पास गई और ना ही टारगेट के पास गई। इसके बाद 25 तारीख को हमें एंट्री नहीं मिली थी, 26 तारीख को भी एंट्री नहीं मिली, 27 तारीख को यहां पर एसएल गया है, 28 तारीख को एंट्री नहीं मिली है, उसके बाद 29 तारीख को यहां पे एसएल गया है और फिर 30 तारीख को यहां पे टारगेट हुआ था और 31 तारीख को एंट्री नहीं मिली थी। तो अब अगर फाइनल रिजल्ट की बात करें तो जुलाई के महीने में टोटल 31 दिन थे, 12 दिन हमें एंट्री नहीं मिली है, तो टोटल 19 दिन ट्रेड मिले थे जिसमें से 8 ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस गया। स्टॉप लॉस कितना था? 1:2 का हम टारगेट लेकर चल रहे हैं तो 8 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहां पे चला गया। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं 10 दिन हमें टारगेट मिला है, यानी जो विन रेट है अगर एक महीने के हिसाब से देखें तो 50% से ज्यादा का निकल कर आ रहा है। तो टोटल आप देख सकते हैं 10 दिन टारगेट हिट हुआ और रिस्क रिवॉर्ड क्योंकि हम 1:2 का लेके चल रहे थे तो RR 20 आप कह सकते हैं, जिसमें से 8 घट गया तो टोटल 12 RR का हमें यहां पर प्रॉफिट हुआ था। अब RR क्या होता है ये आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो आपकी 1 लाख रुपए की कैपिटल है और हर ट्रेड में आप 3,000 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो इस केस में आपने 36,000 रुपए एक महीने में बनाए होते। अगर आप 4% का रिस्क ले रहे होते तो आपने 48,000 रुपए बनाए होते, तो आपकी जो टोटल कैपिटल है वो एक महीने में ही 1.5 गुना हो गई होती। ये बैक टेस्ट करने में हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है। तो अब चलिए सीधा स्ट्रेटजी को समझते हैं। लेकिन वीडियो पसंद आ रही है तो क्योंकि हमने आपके लिए बहुत मेहनत की है, देखिए सारी मार्किंग की है, तो इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही क्या आप ऐसी और स्ट्रेटजीज देखना चाहते हैं ये कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब चलिए सीधा स्ट्रेटजी को समझते हैं। लेकिन एक चीज और रह गई है, अगर आप बिटकॉइन, इथेरियम या गोल्ड में इंडिया में रहकर FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म के थ्रू लीगली ट्रेड करना चाहते हैं जिसमें आपको लेवरेज में मिल जाता है और आप इंडियन रुपीस में ही पैसे ऐड और विड्रॉ भी कर सकते हैं, तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे रखा है। हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करने पे हमारी तरफ से अधीरा AI का 2,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। उसके लिए नीचे हमने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी दे रखा है, साथ ही नीचे गूगल फॉर्म का लिंक भी दे रखा है। उस गूगल फॉर्म को जरूर फिल कर लीजिएगा क्योंकि तभी हम आपको एक्सेस दे पाएंगे। तो अब चलिए स्ट्रेटजी समझते हैं और स्ट्रेटजी समझने के लिए जो एग्जाम्पल मैंने ले रखे हैं मैं वहीं से आपको समझाता हूं कि ये स्ट्रेटजी काम कैसे करती है। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये भले ही आपको 5 मिनट में दिख रही है लेकिन ये स्ट्रेटजी 5 मिनट में नहीं बल्कि 2 घंटे के टाइम फ्रेम में हमें यूज करनी है। तो 2 घंटे का टाइम फ्रेम आपने यहां से लगाना होगा। उसके बाद मैंने 1 जुलाई से आपको एग्जांपल दिखाया तो मैं 1 जुलाई की डेट पे आ जाता हूं। तो 1 जुलाई की डेट में मैं इंडियन टाइम के अनुसार बता रहा हूं। आपने क्या करना है, आपने शाम के 5:30 बजे से 7:30 बजे की जो कैंडल होगी उस कैंडल को मार्क कर लेना है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं शाम के 5:30 से 7:30 की कैंडल है तो हमने इस कैंडल के हाई एंड लो को मार्क कर लिया। मार्क करने में अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हमने क्या किया, हमने यहां से ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट किया, साथ ही हमने मैग्नेट को यहां पे ओपन कर दिया। उसके बाद यहां से आपने इस तरीके से लगते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। अगर आपकी लाइन स्ट्रेट ड्रॉ नहीं होती है तो जैसे ही आप लैपटॉप में शिफ्ट प्रेस करेंगे तो यहां पर आपकी जो लाइन होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ होगी। ऐसे ही आपने लो मार्क करना है तो लो मार्क करने के लिए भी आपने यहां से ट्रेंड लाइन टूल को लिया, उसके बाद इस तरीके से शिफ्ट प्रेस करके आप यहां पर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे करना है और ये जो शाम के 5:30 से 7:30 बजे की कैंडल होगी उस कैंडल में हमने मार्क करना है। अब सवाल उठता है कि शाम के 5:30 से 7:30 की कैंडल को मार्क करने का फायदा क्या है। तो इसके पीछे लॉजिक यह है कि न्यूयॉर्क का जो सेशन होता है वो इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 5:30 बजे ओपन होता है
और न्यूयॉर्क का जो स्टॉक मार्केट होता है वो इंडियन टाइम के हिसाब से फिलहाल अभी समर चल रहा है तो शाम के 7 बजे ओपन होता है। तो हमने क्या किया, जिस टाइम पे न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो रहा है और साथ ही जो न्यूयॉर्क का स्टॉक मार्केट ओपन हो रहा है 7 बजे, उन दोनों टाइम को ले लिया। तो हमने इसलिए 2 घंटे का टाइम फ्रेम ले रखा है, 5:30 बजे से 7:30 बजे का। ये अभी का टाइम है। अगर मान लीजिए विंटर शुरू होंगे तो फिर आपने 6:30 बजे से रात के 8:30 बजे का जो 2 घंटा होगा उसको मार्क करना होगा। तो अभी यहां पर जो टाइम है वो मैंने बता दिया, शाम के 5:30 बजे से शाम के 7:30 बजे के 2 घंटे मार्क करने के पीछे लॉजिक ये है। तो अब जब ये आप 2 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्क कर लेते हैं, उसके बाद आपने आ जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो अब आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में वेट करना है कि या तो कोई भी कैंडल पहले इसके ऊपर जाए और वापस से इसके अंदर क्लोजिंग दे दे, या तो पहले नीचे जाए और वापस से इसके अंदर क्लोजिंग दे दे। अब ये वाला जो एग्जांपल है इसमें हमें एंट्री नहीं मिली थी, प्राइस इसके ऊपर गई लेकिन वापस से इसके अंदर नहीं आई थी। और यहां पर मैं कैंडल की बात कर रहा हूं, मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा ताकि आपको चीजें क्लियर हो सके। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्राइस वापस से इसके अंदर आके प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दी थी, तो इस वजह से हमें यहां पर एंट्री नहीं मिली। तो हम क्या करते हैं, हम सीधा चलते हैं अब जो हमारा सेकंड डे था जहां पर हमें एंट्री मिली थी वहां पर। तो यहां पर हम आ चुके हैं 2 घंटे के टाइम फ्रेम में और यहां पर हमने 2 जुलाई की डेट पे शाम के 5:30 बजे की जो कैंडल है, मतलब 5:30 बजे ओपन हुई होगी, 7:30 बजे ये कैंडल क्लोज हुई होगी। तो आपने शाम के 7:30 बजे के बाद इस स्ट्रेटजी को देखना है। तो यहां पर आपने 7:30 बजे के बाद मतलब 7:35 पे आप यहां पे क्या कर सकते हो, आप यहां पर ये 2 घंटे की जो कैंडल होगी 5:30 बजे वाली, उसके हाई एंड लो को मार्क कर सकते हो। उसके बाद आ जाना है आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आने के बाद अब आपने वेट करना है कि कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये वाली जो हमारी ग्रीन कलर की कैंडल है इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी और उसके बाद अगली जो कैंडल है उसने वापस से अंदर पे क्लोजिंग दे दी है। तो जैसे ही ऐसा होता है तो उसके बाद वाली कैंडल में आप क्या करेंगे, आप वहां पर, क्योंकि प्राइस ने ऊपर को स्वीप किया है, पहले प्राइस ऊपर गई थी फिर अगली कैंडल में उसके अंदर क्लोजिंग दे दी है, तो यहां पर आपकी एंट्री हो गई होती। इसके बाद आपका जो स्टॉप लॉस है वो स्विंग हाई से थोड़ा सा ऊपर रहता और यहां पे जाकर आपका जो टारगेट था वो हिट हो गया होता। तो इस तरीके से आपने अपना ट्रेड बनाया। अब मैं कुछ और एग्जांपल भी दिखाता हूं क्योंकि तभी आपको चीजें ज्यादा आसानी से समझ आएंगी। ये शॉर्ट करने का ट्रेड कैसे बना वो आपको समझ आ गया, तो अब चलिए बाय करने का ट्रेड आपका कैसे बनता वो समझते हैं। वापस से जाते हैं 2 घंटे के टाइम फ्रेम में, और 2 घंटे के टाइम फ्रेम में जाने के बाद वापस से हम चले जाते हैं जो डेट थी उस डेट पे। तो ये वाली डेट थी, तो हम इस डेट पे आ गए हैं और यहां पर आने के बाद आप देख सकते हैं वही 5:30 बजे से 7:30 बजे की जो कैंडल है हमने उसके हाई एंड लो को मार्क कर लिया 2 घंटे के टाइम फ्रेम में। अब वापस आ जाते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको इजीली नजर आए। अब हमें वेट करना है कि प्राइस या तो ऊपर स्वीप करे तो फिर हम नीचे शॉर्ट करने की एंट्री लेंगे, नीचे स्वीप करेगी तो बाय करने की एंट्री लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो प्राइस है वो पहले इस लेवल के नीचे निकल जाती है, नीचे क्लोजिंग दे देती है, कैंडल क्लोज दे तो वही हमने कंसीडर कर रखा है। विक के केस में कई बार क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं 5 मिनट का, तो फिर प्राइस और नीचे आ सकती है, हो सकता है पहले आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो हमने कैंडल को टेस्ट किया है कि कैंडल नीचे आनी चाहिए और वापस से कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई और उसके बाद ये वाली जो ग्रीन कैंडल है वो वापस से इस लेवल के अंदर क्लोजिंग हो गई है। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर अपनी बाय करने की एंट्री ले लेते। ये जो हमारा लो है इससे थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस रखते और यहां पर 1:2 का हम टारगेट लेकर चलते। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया था। अब कोई एक स्टॉप लॉस वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं। वैसे अगर आप इस स्ट्रेटजी को संडे के दिन अवॉइड करोगे ना तो बेटर रहेगा, क्योंकि देखो संडे के दिन यूएस का स्टॉक मार्केट ओपन नहीं होता है। वो तो ये है कि हमने टाइम सोच लिया है तो हम उसी के हिसाब से चलते जा रहे हैं, लेकिन सैटरडे संडे आप इसको अवॉइड कर सकते हो। हमने बैक टेस्ट में उनको भी कंसीडर किया है। तो ये वाला संडे का दिन था जिस दिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो हमने क्या किया, 2 घंटे के टाइम फ्रेम में शाम के 5:30 बजे, उस दिन न्यूयॉर्क का स्टॉक मार्केट भी ओपन नहीं हुआ होगा, तो हमने फिर भी मार्क कर लिया है। तो स्टॉप लॉस हिट होने के उस दिन चांसेस ज्यादा होंगे ही, या फिर हो सकता है मूवी ना आए। तो हमने क्या किया, 2 घंटे के टाइम फ्रेम में शाम के 5:30 से 7:30 की कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर लिया। उसके बाद हम आ गए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब हमने वेट किया कि कोई भी कैंडल सबसे पहले या तो इसके ऊपर जाए या नीचे जाए। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये कैंडल इस लेवल के ऊपर गई और ऊपर क्लोजिंग दे दी, और उसके बाद ये वाली जो रेड कैंडल थी उसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी थी। तो यहां पर हमने शॉर्ट करने की एंट्री ली। ये जो हाई था इससे थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस रखा और टारगेट हम 1:2 के सपने देख रहे थे, लेकिन होता है इसका उल्टा। आगे जाके हमारा जो स्टॉप लॉस था, वैसे आप देख सकते हो प्राइस प्रॉफिट के पास तो गई थी, आप चाहते ब्रेक इवन में भी काट सकते थे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आगे जाके क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हो गया था तो मैंने इसको स्टॉप लॉस कंसीडर किया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस था
वो यहाँ पे जाके हिट हो गया होता। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रैटेजी का यूज कर सकते हैं। हमने 1 महीने के टाइम फ्रेम में आपको बैक टेस्ट करके दिखाया क्योंकि हमें चार्ट में दिखाना था। आप इसे लंबे टाइम फ्रेम में बैक टेस्ट कीजिएगा। अगर आप खुद से इस स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे तो आप इसे लंबे टाइम फ्रेम में बैक टेस्ट कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, साथ ही गूगल फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अगर बिल्कुल बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो ये वाली प्लेलिस्ट देख लेना, और अगर आप एडवांस ट्रेडिंग को और ज्यादा डीप में सीखना चाहते हो तो फिर ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। धन्यवाद।